विकास कुमार जी फंस गए हाँ, दारू के केस में। दारू के केस। बिहार बोली क्या है, तुम हमसे शादी करो तो ये देखो ब्लेड, अब हम हाथ काट के मरेंगे। और यहाँ तक वो गलत नहीं है सर, हमारी भी लड़की, हमारी भी बहन के साथ ऐसा होगा तो हमारा पहला कदम यही होगा कि हम गलती एक दे दें तो आप हमारा सर काट दीजिए, कि हमने ये बात किया था। तो नहीं, शादी करोगे तभी पैसा देंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना तो हमको नहीं पता है। तो पुलिस वाले को इन्होंने सोचा होगा कि पैसे देके मैनेज कर लेंगे। हाँ, लड़की विकास की लड़की। हम पापा को बहुत चाहते हैं, उनके अलावा दुनिया में हमारा समझ लो कोई नहीं है। घर में बातचीत करती थी, ठीक है, विकास कुमार जी के। हाँ, मतलब एक तरीके समझ लीजिए कि हमसे प्यार करती थी वो। तो ये बोली कि ठीक है, अब पापा कहाँ है भैया, जेल में है? तो नहीं, पापा जेल में नहीं है, पापा छिप के बैठे हुए हैं। 25 लाख रुपए दोगे और कहीं कहीं से एडजस्ट करके इस चीज। और इन पे एक इल्जाम लग रही है और फेसबुक पे चल रहा है वो वीडियो, और वो इल्जाम लगाने वाला व्यक्ति इन्हीं के कोई जानने वाला है, और कौन है मुझे नहीं पता, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत बड़ी इल्जाम है, छोटी मोटी इल्जाम नहीं है। 25 लाख रुपया फिरौती मान लीजिए, जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं इन पे। क्या कहेंगे निखिल जी? सबसे पहले तो नाम बताइए। सर हमारा नाम निखिल है। निखिल है। ये जो इल्जाम जो लग रहा है, फेसबुक पे एक वीडियो चल रही है जी, कि आप किसी का फोटो वायरल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और फोटो के लिए पैसे मांग रहे हैं कि हम फोटो तब वायरल नहीं करेंगे, हमें 25 लाख रुपए दे दो। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप? सर ये हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज का हमारे पास एविडेंस है कि हमारे द्वारा ये चीज नहीं किया जा रहा है। आप पे इल्जाम लग रहा है? जी, हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये विकास कुमार ललन सिंह जी जो हम पे ब्लेम लगा रहे हैं, इनकी लड़की हमसे बातचीत करती थी। विकास कुमार जो वीडियो जिनका है वो? हाँ, विकास नाम है उनका। क्यों लगा रहे होंगे आखिर? सर उन्होंने एक चीज बता रहे हैं, वो हम उनकी लड़की हमसे बातचीत करती थी, ठीक है, विकास कुमार जी के। हाँ, मतलब एक तरीके समझ लीजिए कि हमसे प्यार करती थी वो, ठीक है। अब वो करती थी, मतलब रिश्ता अच्छा था, रिश्ता बन गया लड़की के, उनके लड़की के बेस पे ही रिश्ता बना, और अच्छा खासा बन गया। दोनों फैमिली एक दूसरे को जाना, हमारा फैमिली जाना, उन लोग के फैमिली जाना, एक दूसरे को जाना अच्छी तरीके से। और एक दिन लड़की बोली कि हमको दारू के केस में पापा फंस गए हैं, 25 लाख रुपए दो। विकास कुमार जी फंस गए? हाँ, दारू के केस में। दारू के केस। बिहार में दारू बंद है, दारू का कारोबारी कर रहे थे। जी, बिहार में दारू बंद है, उसके बाद है दारू का कारोबारी वो है, ठीक है। और ये चीज सर हमको नहीं पता है कि नहीं है। वो फंस गए तो फिर आपका क्या रोल था उसमें? तो सर एक मतलब वो होता है कि सहानुभूति के नाते वो हमको बोली कि लड़की बोली, इनकी लड़की, विकास की लड़की। हम पापा को बहुत चाहते हैं, उनके अलावा दुनिया में हमारा समझ लो कोई नहीं है। घर में हर कोई है, लेकिन उनके सिवा कोई हम किसी को नहीं मानते। पापा के बचा लो। हाँ, तो मैं क्या दिक्कत है, तो हमारे पापा ऐसे ऐसे फंस गए हैं। मैं कहा देखो इतना पैसा तो हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि हम भी वैसे है नहीं, फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ है ठीक ठाक, लेकिन वैसे फैमिली से हम भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो 25 लाख एक बार में, और वो भी तुरंत कहाँ से देते? तुरंत कहाँ से? हमको 2-3 दिन का समय दो, जहां तक होगा हम जरूर मदद करेंगे। तो ये बोली कि ठीक है, अब पापा कहाँ है भैया, जेल में है? तो नहीं, पापा जेल में नहीं है, पापा छिप के बैठे हुए हैं। 25 लाख रुपए दोगे और कहीं कहीं से एडजस्ट करके इस चीज को। तो छिप के बैठे तो फिर पैसे की क्या जरूरत पड़ गई थी? पकड़ाए फिर कहाँ? जी नहीं सर, इन्होंने इस बात को कह के और इस बात से कानून व्यवस्था पे सवाल इन्होंने उठा दिया कि पैसे के दम पे कानून का मुंह बंद करवा रहे हैं लोग। इसका मतलब तो यही हुआ ना सर? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो कानून, पुलिस उनको पकड़ा कब कि फिर पैसे की डिमांड होगी? ये कह रहे हैं कि पैसे देके थाने पे हम माइनस कर लेंगे। मतलब पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया होगा या छापा मार दिया होगा, जिसमें इनके घर में बहुत सारे चीज बरामद हुआ होगा, ये ना हुआ होगा? क्योंकि वो व्यक्ति अंडरग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है कि उनके घर में छापा मारा होगा। पुलिस को सब कुछ पता चल गया। पुलिस ने डिमांड किया होगा ना उनसे पैसे वैसे, या तो फिर इन्होंने अपने आप को ऑफर किया होगा। देखिए अब क्या हुआ कैसे हुआ इतना तो हमको नहीं पता है। तो पुलिस वाले को इन्होंने सोचा होगा कि पैसे देके मैनेज कर लेंगे। अब ये लोग क्या सोचे, या ये बात गलत था कि पापा हमारे फंसे हुए हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी मान सकते हैं। आपसे पैसे ठगने की भी बात हो रही है, हमसे पैसे ठगने की भी बात हो सकती है। पापा के बारे में इल्जाम लगा के हो सकता है शायद शराब का कारोबारी ना भी हो। ये भी हम बात मानते हैं सर, कारोबारी ना ही हो। तो हम कहें समय दो, 2-3 दिन में हम उनको पैसा एडजस्ट करके दिए। हमने अपने दोस्त से ब्याज पे पैसा उठा के हमने उनको दिया हुआ है, ठीक है। और उस चीज के लेकर के हमको एक आदमी से झगड़ा हुआ था, उन्होंने हमारे मम्मी के खिलाफ नोटिस भी किए हुए, वो भी हम आपको दे देंगे, चला दीजिएगा। कि आपने पैसे लिया मेरे से और समय पे पैसे नहीं दिया आपने, समय पे नहीं दिया, और वो पैसे आपने लिया था इनको देने के लिए, विकास कुमार को देने। जी, तो हमने ले करके इनको दिया, ठीक है। ये पैसा लिए और उसके बाद 2-3 दिन बाद अंकल जी हमसे मिले थे। ललन अंकल जी हमसे मिले, विकास कुमार है उनका नाम, विकास कुमार उर्फ ललन सिंह। वो मिले, उनका अंकल जी अब सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो नहीं बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा सब ठीक है, तो हाँ ठीक है। वो हो गया,
1 महीने का वो हमसे समय लिए थे कि 1 महीने में पैसा वापस 1 महीने के बाद वापस कर देंगे। और हम भी अगला को 1 महीने का टाइम दिए थे, मैं कभी 1 महीने में दे देंगे। तो बोला ठीक है। अब जब 1 महीने बाद हमसे बोला गया पैसा के लिए, तो हमने इनको कहा, तो ये हमको पहले बोली 2 दिन में दे रहे हैं। मैं कहा ठीक है, 5 दिन में दे रहे हैं, चलो भैया 10 दिन में दे रहा है। अब ये तो हमको समय दे देते थे, लेकिन हम अगला को तो हमारा बिहेवियर खराब हो रहा था ना। अभी तो किसी से लिए तो सर जहां तक हमसे एडजस्ट हुआ, हमने अगला को सधाया, थोड़ा बहुत मतलब दे लेके कुछ संभाल लिया उनको। हाँ, उसके बाद 2 महीने जब निकल गया, मैं कहा सर अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्ज पे पैसा लेकर हम किसी का सुन नहीं सकते। तो बोली कि आज ठीक है निखिल रुको, आप हमसे अब शादी करो तब पैसा देंगे। मैं कहा देखो, जिस दिन तुम हमसे बात करना फरवरी में चालू की थी, उसी दिन हम दोनों के बीच में की बात क्लियर था कि जब तक हमारा एज नहीं होगा हम शादी नहीं करेंगे। उस समय हम नाबालिग थे सर, ये 2023 की घटना है। अच्छा, आप नाबालिग थे और लड़की बालिग थी? जी, हमसे 2 साल उम्र में वो बड़ी थी। ठीक है। तो हम बोले ये बात को, हम बोले कि ये चीज तुमको पता है कि हमने ये बात किया था, तो नहीं शादी करोगे तभी पैसा देंगे। इस चीज के लिए बगैर चला 5-7 दिन। कोई बात नहीं, लास्ट में हमारा डिसीजन यही था कि मैं कहा पैसा भी रख लो और हमको शादी भी नहीं करना है। जब तो आपने शादी के लिए मना क्यों करते हो? क्योंकि किसी के साथ आपने प्यार किया था ना, तो शादी करते ना फिर। तो सर प्यार किया था तो सर हमारा उम्र नहीं था, तो हम कैसे शादी? अच्छा, उम्र नहीं था इसलिए नहीं कर रहे थे। उम्र नहीं था, उम्र रहता तो हम ये चीज कह रहे हैं कि वो पैसा दे या ना दे हम शादी कर लेते। ठीक है, तो उम्र तो था नहीं सर, हम कैसे शादी करते? लेकिन वीडियो अभी चल रहा है वायरल, अभी सर लेटेस्ट वीडियो इसलिए है कि ये काम 3 साल से चल रहा है। फिर उन्होंने कहा क्या, सलोनी बोली क्या जे ठीक है, मतलब आपसी फैमिली के सहमति हो गया कि हाँ चलो भैया तुम उसको फोन मत करना, हम तो ये तुमको नहीं करेगा, चल भैया ठीक है फोन नहीं करेंगे। फिर सलोनी के पिताजी के नंबर से कॉल आ रहा है रात में, वीडियो कॉल। उसके 10 दिन बाद वीडियो कॉल आ रहा है। वो कब आ रहा था कॉल? रात को। अभी लेटेस्ट पहले किया? वो 23 में ही, 2023 में। वो बोली क्या है तुम हमसे शादी करो तो ये देखो ब्लेड, अब हम हाथ काट के मरेंगे और तुम्हारा सुसाइड नोट पे नाम लिख। इमोशनल ब्लैकमेल। जी। अच्छा। अब सर उस समय हमको उतना कानून का इतना हमको पता नहीं था, हमको तो नॉलेज नहीं था कुछ। हमको लगा कि ऐसा कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे, जेल चल जाएंगे। डर बन गया मन में, डर बन गया। मैं कहा देखो ऐसा मत। तो आपने शादी किया? नहीं सर। तो हम कहें क्या, एक काम करो, तुमको क्या कुछ एविडेंस? तो निखिल हमको एक एविडेंस चाहिए जो तुम हमसे शादी मतलब भरोसा दो। हाँ, मैं तुमसे शादी बाद में भी करूंगा कुछ ऐसा। तो क्या करें बताओ? तो कल वैशाली आई, वैशाली गए तो हम दोनों एक दूसरे को माला पहना करके, और वो एक चीज हमने किया कि सर सिंदूर हम नहीं लगाए, माला खाली पहना के फोटो खींच लिया। अच्छा, फोटो अपने खिंचवा लिया? हाँ। अब उस फोटो को हम उसको दे दिए। मैं कहा अब तो तुमको भरोसा हो गया कि तुमको आने वाले 2026 में मतलब फोटो दिखा के मुझे कह सकते हो कि हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, अब करो शादी। अच्छा। मैं कहा कोई दिक्कत है तो तुम लीगल एक्शन लेना इस पे। हमने उनको यहाँ तक कहा, बोल दिया अपने। हमें कहा अगर हम तुमसे 2026 में शादी नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से तुम फ्री हो लीगल एक्शन ले लेना। ठीक है, और बताओ। तो बोली ठीक है, चलिए घर। और वहीं से हम उसको घर तक ड्रॉप कर दिए। और उसके बाद हुआ जो उनके पिताजी के द्वारा हमको कॉल किया गया कि तुम हमारी लड़की से भैया शादी क्यों की? शादी क्यों किया? हाँ। अच्छा। मैं कहा अंकल जी हमने शादी तो नहीं किया। एक मिनट, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए जी। आपने शादी नहीं किया, फोटो खिंचवा के उनको भरोसा दिला दिया लड़की को। तो लड़की के पिताजी क्यों कॉल किया? यानी कि लड़की ने बताया क्या अपने पापा को? लड़की क्या की कि अपने पापा को नया नंबर से, अपने पापा को और अपने चाचा को ये लिख के भेज दी कि मैं निखिल बोल रहा हूँ और तुम्हारे घर के बगल में किसका वो नाम बताई थी, दीपक सिंह, उनको मैं जानता हूँ, उसको लेकर हम तुम्हारे दरवाजा पे आएंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी लड़की से हम शादी किए हुए हैं। ये लड़की ने ऐसा काम की, नाम आपका लगा दी, नाम हमारा लगा दी, इसलिए लड़की के पिताजी ने आपको फोन किया, फोन करके तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? हाँ, और हमको गाली गलौज कर। तो ये इसका मानने तो मतलब कि लड़की के पिताजी वहाँ पे गलत नहीं है? फिलहाल तो सर वो बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ। लेकिन वो ये चीज जानता है कि दोनों एक दूसरे से बात करता है, ठीक है, आने वाले समय में हम शादी करें, ये चीज तो पहले से क्लियर, उनको तो पता ही था, फुल फैमिली को पता था। हाँ। तो यहाँ तक वो गलत नहीं है सर। हमारी भी लड़की, हमारी भी बहन के साथ ऐसा होगा तो हमारा पहला कदम यही होगा कि हम फोन करके गाली देंगे। हाँ। लेकिन इस चीज को समझेंगे, अगर लड़का हमको कुछ कह रहा है तो उसको हम समझेंगे, सुनेंगे। हाँ। तो हमारा बात सुने ना, कंटिन्यू गाली दे रहे हैं। अच्छा। मैं कह रहे हमारा भी तो सुनिएगा, तो सुनने को तैयार नहीं है। वो फोटो देख लिए ना, एकदम साक्षात फोटो दिख रहा है, तो उनको मन में लग रहा है कि कर ही लिया। सर कर लिया। और उसके बाद सर अगर हमारे मन का ऐसा मानसा रहता, तो अगर उनका इज्जत का हमको ख्याल नहीं रहता, तो उनकी लड़की हमारे साथ भागने को रेडी थे, अगर हम भाग जाते लेकर के तब इज्जत चली जाती, और तो और इज्जत जाता तब। अच्छा हम लेकर के भाग ही जाते 10 साल बाद ही, अगर 5 साल बाद आते। तो मामला इतना बढ़ने क्यों दे रहे निखिल? 2026 आ गया, शादी कर लीजिए। सर शादी कैसे कर लें? उस लड़की का कहीं और शादी हो गया। क्या बात कर, उसकी शादी हो गई? सर कहीं और भी शादी कर चुकी है वो।
तो फिर उसके पिताजी अब क्यों इस तरह से बयानबाजी कर सर रहे हैं? हम बता रहे हैं कि उन इसलिए कर रहे हैं कि 2023 में उसके बाद जब वो गाली गलौज किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग एक चला दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने आके हमसे बोला कि मिलो मुजफ्फरपुर में, मिले, उनके साथ भी आया कुछ लोग। हम बोले आपकी लड़की को हम कॉल लगाते हैं, स्पीकर पे फोन है, अगर हमारा गलती एक दे दी तो आप हमारा सर काट दीजिए। अच्छा, मतलब आपसे उन्होंने जब बात किया मिले तो थे। आपने बोले कि आप मेरी गलती पकड़ लीजिए तो मैं तैयार हूँ, हर उस मुकदमा चाहे जो भी हो सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो बात करता हूँ आपके सामने लड़की की। हाँ, तो हमने लड़की से सवाल किया कि आपसे हमने कहा शादी करने को, तो नहीं, हम लोग अपने मर्जी से किए। मैं कहा चलो भैया, अगर ये बात सही भी है सर, वो हमको बोली कि आओ,